गाइस, वेलकम टू द एस वाई लॉ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हिस्ट्री, और इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की डेफिनेशन, फादर ऑफ हिस्ट्री, पर्पस। हिस्ट्री कम फ्रॉम द वर्ड हिस्टोरिया, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग इंक्वायरी, नॉलेज, इंक्वायरी बाय इन्वेस्टिगेशंस। तो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री का मतलब होता है, हिस्ट्री जो वर्ड है वो हिस्टोरिया से आया है, और हिस्ट्री की जो मीनिंग है वो है इंक्वायरी। और ये क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है कि हमें नॉलेज लेना या इंक्वायरी करना अपने पास्ट के बारे में थ्रू इन्वेस्टिगेशंस। ये हिस्ट्री होती है, हिस्टोरिया का मीनिंग होता है। तो हम बात करते हैं फादर कौन है हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री के फादर जो हैं उनका नाम है हीरोडोटस, HERODOTUS, हीरोडोटस। तो ये फादर हैं हिस्ट्री के, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ये कौन थे? ये ग्रीक राइटर थे। ठीक है। इसका पता नहीं, मुझे कलर वलर चेंज करना आता नहीं है, तो आप ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर लो ब्लू कलर में। तो ये ग्रीक राइटर थे, हिस्टोरियस। और बाकी बात करें डेफिनेशन की, तो एज पर फिलोसफर्स, एज पर राइटर्स, हम क्या कह सकते हैं हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री एक स्टडी, हिस्ट्री का मतलब ये कह सकते हैं, हिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ पास्ट है। ये इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रेजेंटेशंस को, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं। और हिस्ट्री जो है मेनली तीन टाइप्स की होती हैं जो डेराइव है, तीन कैटेगरी। सबसे पहली है एशियंट हिस्ट्री, दूसरी है मेडिवल हिस्ट्री, तीसरी है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये तो हो गए हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री की डेफिनेशन, उसके टाइप्स ना। तो हम बात करते हैं इसके पर्पस की। क्या पर्पस है हिस्ट्री का? आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हो मेरी, ज़्यादातर सब फर्स्ट ईयर के होंगे, और यूनिट फर्स्ट जो है वो हमारा यही है हिस्ट्री के। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी पर्पस के बारे में बता दूँ मैं आपको, तो पर्पस है इसका टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बाय एनालाइज द पास्ट। देखो, पर्पस क्या हो सकता है किसी भी चीज़ का? अपनी थोड़ी मेंटल थिंकिंग से तुम भी करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये ज़्यादा कुछ वो दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं। पर्पस क्या है उस चीज़ का? उस चीज़ का इतना ही पर्पस है कि हम अपने प्रेजेंट को अंडरस्टैंड कर सकें अपने पास्ट को एनालाइज करके। और ये काफ़ी सारे कंटेक्स्ट देता है, जैसे कि जो हमारे करंट में सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, करंट में पॉलिटिकल इवेंट हैं, करंट में ह्यूमन बिहेवियर है ना। इन सब चीज़ों पे काफ़ी इफेक्ट करता है ये जो कि इसमें लिखे हुए हैं ये पॉइंट्स। अगर पर्पस वगैरह लगे आता है आपके पास में, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। बात करें इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ दो पॉइंट और आते हैं, बिल्डिंग आइडेंटिटी और डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब इस चीज़ का पर्पस ही यही है कि हम अपने जो भी हमारा पास्ट था उसको देख के समझ के हम अपने प्रेजेंट को कैसे सुधार सकते हैं, और अच्छे क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, और अपनी आइडेंटिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो गाइस, ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, 3-4 मिनट से ऊपर का। तो फिर नेचर पढ़ते हैं हम पार्ट 2 में। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको समझ में आई सारी चीज़ें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी कोई आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।